Hello everyone, this is Vikram Kumar. Today I discuss chapter motion in plane. So what is a motion in plane? इससे पहले हमने चैप्टर 3 किया था, उसमें हमने ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी किया था कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग। सो वो जो मोशन था वो क्या था? वन डायमेंशनल मोशन था। वन डायमेंशनल मोशन। जब हम प्लेन की बात करते हैं, प्लेन में क्या आएंगे? दो कोऑर्डिनेट आएंगे। सपोज वन इज एक्स एंड अनदर इज वाई। तो दिस इज ए एक्स वाई प्लेन। ओके, तो इस चैप्टर में हम ऑब्जेक्ट के मोशन को प्लेन में स्टडी करेंगे, दैट मीन्स विद हेल्प ऑफ टू कोऑर्डिनेट। ओके, सो यहाँ इसके बाद सबसे पहले है इसमें फिजिकल क्वांटिटी। जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनको आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो। उन क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, टू टाइप्स। फर्स्ट इज द स्केलर, एक स्केलर है, एंड सेकंड क्या है? वेक्टर है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर? अब स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनका क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा बट कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास मास है, एरिया है, टाइम है, टेम्परेचर है। अब इनका मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे मास की बात करते हैं, यू हैव ए शुगर ऑफ 5 kg। तो 5 kg शुगर है, तो 5 kg सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसका क्या है? 5। ठीक है ना? उसकी डायरेक्शन नहीं है। कभी ऐसा हमने सुना ही नहीं है कि 5 kg शुगर इस डायरेक्शन में है। दैट मीन्स इसके पास क्या है? डायरेक्शन नहीं है। तो डायरेक्शन नहीं है तो ये क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ऐसे एरिया है, एरिया 10 मीटर स्क्वायर, तो 10 क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है बट उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसीलिए वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। सेम टाइम, टाइम की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो वो भी क्या है? एक स्केलर है। तो ऐसे हमारे पास काफी स्केलर क्वांटिटीज हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, उसके बाद है इसमें वेक्टर। अब वेक्टर क्या है? वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी दैट क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे फोर्स है, फोर्स फोर्स की बात करते हैं। 5 न्यूटन फोर्स है इन ईच डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या है? डायरेक्शन भी आ गई और क्या आ गया? मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे ही वेलोसिटी है, वेलोसिटी 10 km/h इन वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या है? डायरेक्शन भी आ गई और क्या आ गया? मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो ये क्या है? ये एक वेक्टर है। ठीक है, सो जिस भी क्वांटिटी में क्या हो? मैग्नीट्यूड भी हो और उसके साथ क्या हो? डायरेक्शन भी अटैच हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। सो एग्जांपल्स, ये फोर्स हो इसमें है, इसका एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल है, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन। ठीक है, टॉर्क आ जाएगा जैसे आगे। तो ये सभी क्या है? सभी वेक्टर्स है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है इनके साथ। ठीक है, और मैग्नीट्यूड तो होता ही है इसमें। उसके बाद हमारे पास आगे है कि कैसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी क्वांटिटी को कैसे हमें ये वेक्टर दिखाना है, तो हम कैसे दिखा सकते हैं कि वो वेक्टर है? रिप्रेजेंटेशन क्या है उसकी? सो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद हेल्प ऑफ एरो। ये जो एरो है ये, ठीक है, ये जो लेंथ है इसकी, ये दिखाएगा मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड कितना है उसका। एंड जो इसमें ये स्टार्टिंग ये पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं इसका टेल, एंड ये क्या होता है? दिस इज द हेड। ये टेल, टेल इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, सो अब जैसे फोर्स है, फोर्स को हमने दिखाना है कि ये वेक्टर है, तो फोर्स के ऊपर क्या लगाएंगे हम? एरो। एरो से पता चल जाएगा हमें ये क्या है? एक वेक्टर है। ठीक है, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। सो कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है, सो सिंपल आपने क्या करना है? उस पर एरो लगानी है। ऐसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी पर भी एरो लगा दीजिए, तो दैट मीन्स वो एक वेक्टर है। ठीक है, मोमेंटम, मोमेंटम को पी से डिनोट करेंगे, तो उसके ऊपर भी एरो लगाइए, तो वहां से हमें पता चल जाता है कि वो क्या है? एक वेक्टर है। उसके बाद डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स कि टाइप्स कौन कौन से आ जाएंगे इसमें। सबसे पहले बात करते हैं पोलर वेक्टर। तो पोलर वेक्टर क्या होते हैं? दोज वेक्टर विच एक्ट अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। बॉडी इसको इस डायरेक्शन में मूव कर रही है,
तो कोई भी वेक्टर उसकी भी अगर उसकी भी डायरेक्शन सेम है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पोलर वेक्टर। ठीक है, दिस इज दैट इज नोन एज पोलर वेक्टर। ओके, सो कोई भी वेक्टर जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी के अलोंग हो उसको क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें टाइप आता है एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर जैसे नेम से क्लियर है, एक्सियल मतलब एक्सिस। तो जो भी वेक्टर बॉडी के एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग हो, एक बॉडी है जो कि एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है, तो जो भी वेक्टर उस एक्सिस के अलोंग हो उसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। ठीक है, जैसे इसमें है, इस डायग्राम में इसमें क्या है, बॉडी है, यहाँ पर डायरेक्शन दिखाई हुई है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, ये इसका एक्सिस हुआ। तो इस एक्सिस के अलोंग जो भी वेक्टर होगा वो क्या होगा, एक्सियल वेक्टर। अब इसमें क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो इसके जो एक्सिस के अलोंग होगा जो वेक्टर वो क्या होगा, एक्सियल वेक्टर होगा। अब एंटी क्लॉकवाइज में जो डायरेक्शन होगी एक्सियल की वो अपवार्ड होगी और क्लॉकवाइज में वो होगी डाउनवर्ड। अब वो डायरेक्शन कैसे पता चली हमें, अपवार्ड है या डाउनवर्ड है, उसके लिए हम इसी चैप्टर में एक रूल करेंगे, दैट इज राइट हैंड सक्रिय रूल, सक्रिय रूल। तो इस रूल की हेल्प से हम डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं कि जो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, अपवार्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। सेकेंड नेक्स्ट टाइप है इसमें इक्वल वेक्टर। सो टू वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नोन एज इक्वल वेक्टर। अगर दो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है उनका, डायरेक्शन भी सेम है, तो उनको क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। जैसे ये है, एक फोर्स ये 50 न्यूटन है और ये दूसरा फोर्स ये है, ये भी 50 न्यूटन है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या हुए, इक्वल वेक्टर हुए। ठीक है, तो हम इक्वल के वेक्टर के लिए लिख सकते हैं, मान लिया एक फोर्स F1 है, दूसरा फोर्स क्या है, F2 है, बोथ आर इक्वल। तो यहां से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि F1 इक्वल टू F2। किस केस में, जब वो इक्वल वेक्टर्स हो। ठीक है, जब वो इक्वल वेक्टर्स हो। उसके बाद आता है इसमें नेगेटिव वेक्टर। नेक्स्ट नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है, इक्वल और नेगेटिव में दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है डायरेक्शन का, डायरेक्शन का। नेगेटिव में मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल, बट डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ओके, सो इसमें जैसे ये है आपके पास एक 10 न्यूटन वेक्टर इस डायरेक्शन में है, 5 अनदर 10 न्यूटन वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो 10 10 है, बट डायरेक्शन क्या है, वो दोनों की अपोजिट है। तो ये वेक्टर्स क्या हुए, नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नेगेटिव में क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अपोजिट होगी। उसके बाद क्या है, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, जैसे नेम से ही है क्लियर है, इनिशियल एंड को दैट मीन्स कॉमन, दैट मीन्स जिनका जो इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, एक ही हो। ठीक है, सो दो या दो से ज्यादा वेक्टर, जैसे एक वेक्टर ये ए है, अनदर वेक्टर ये बी है और अनदर वेक्टर ये सी है, तो तीनों का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, कॉमन है। ठीक है, एक ही पॉइंट से तीनों स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम, को इनिशियल वेक्टर। उसके बाद आता है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट इज द कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, द वेक्टर विच एक्ट अलोंग सेम पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, या जो भी वेक्टर क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, उनको क्या बोलते हैं हम, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, तो जैसे ये दो वेक्टर है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे। ठीक है, अब डायरेक्शन दोनों की कुछ भी हो सकती है, ठीक है, सेम भी हो सकती है या अपोजिट भी हो सकती है। जैसे इन दोनों केस में डायरेक्शन सेम है दोनों की, ठीक है, बट बोथ आर पैरेलल। ओके, बट इन दोनों के केस में जो डायरेक्शन क्या है, दोनों की अपोजिट है। ठीक है, पर है दोनों ही कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, सो कोलिनियर वेक्टर क्या होंगे, जो भी वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो, उनको क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। उसके बाद है नेक्स्ट को प्लेनर वेक्टर। को दैट मीन्स कॉमन, प्लेनर दैट मीन्स प्लेन। सो जिन वेक्टर्स का प्लेन क्या हो, सेम हो, एक ही प्लेन हो। जैसे ये है, इसमें बात करते हैं हम, इसमें जैसे ये है, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन है हमारे पास। ठीक है, एक वेक्टर
ये है इसमें अनदर वेक्टर बी, ये है अनदर वेक्टर सी, ये है। तो तीनों के तीनों किसमें है? ऑल आर इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में है, तो इनको क्या बोलेंगे हम? कोलिनियर वेक्टर, सॉरी कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, उसके बाद है इसमें नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द मॉडुलस। सो मॉडुलस क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दैट इज नोन एज मॉडुलस। देखो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको बोलते हैं हम उसका मॉडुलस। फॉर एग्जांपल जैसे फोर्स है हमारे पास 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, तो ये जो 50 ये इसका मैग्नीट्यूड है, इसी को क्या बोलेंगे हम? इसका मॉडुलस बोलेंगे। ठीक है, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या बोलते हैं? हम उसका मॉडुलस बोलते हैं इसमें। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है इक्वल टू 7i, 7i, तो ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसका मॉडुलस। अब मॉडुलस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? जैसे ये एक वेक्टर है ए, तो इसका मॉडुलस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे एक वेक्टर ये ए है, तो उसके साथ ये दो लाइनें लगी हैं अगर, तो दैट मीन्स यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? मॉडुलस की। मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इसमें दैट इज द यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड नेम से क्लियर है, यूनिट मतलब 1। सो जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो, 1, वो क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा। ये यूनिट वेक्टर का काम क्या है? ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है। दिस रिप्रेजेंट ओनली द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ओके, सो अब निकालना कैसे है इसको? अब कोई भी वेक्टर गिवन है, सपोज ए वेक्टर है लाइक दिस। ठीक है, तो इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है कि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। सो ठीक है, सो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? इस वेक्टर को क्या करेंगे? इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करेंगे। ओके, दिस इज द यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर अगर किसी भी वेक्टर के ऊपर क्या ये लगा हो, इसको बोलते हैं कैप, कैप। तो अगर किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लगी है, दैट मीन्स वो क्या है? कि यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो ए कैप दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। उसके बाद आएगा जैसे हम एक्स वाई जेड है, इनके लिए ये यूज करते हैं आई कैप, एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए हम यूज करते हैं जे कैप। ठीक है, जहां पर भी आई हो, जैसे ये है इसमें, यहाँ पर जैसे ये बात करते हैं, इसमें एक वेक्टर है हमारे पास ए दैट इज 2i प्लस 3j। ठीक है, सो ये रिप्रेजेंट, आई रिप्रेजेंट करता है किस वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग जो मैग्नीट्यूड वो कितना है? 2 है, और इसी वेक्टर का जेड एक्सिस के अलोंग जो मैग्नीट्यूड वो कितना है? 3 है। ठीक है, तो कैप यहाँ पर डायरेक्शन को दिखाएगा, आई फॉर एक्स एक्सिस, जे फॉर वाई एक्सिस, एंड जेड के फॉर, अगर के भी लगा हो यहाँ पर 3 डायमेंशन के लिए, सपोज यहाँ पर क्या है? 1 है, 1 या अकेला के है। ठीक है, तो के रिप्रेजेंट करता है, ये किसके लिए है? जेड एक्सिस के लिए। ओके, जेड एक्सिस के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना आई जे के यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो यूज किया जाता है, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, आई एक्स एक्सिस को, जे वाई एक्सिस को, के जेड एक्सिस को। ठीक है, अब एक वेक्टर है, जैसे हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है कि यूनिट वेक्टर क्या होगा, हम कैसे निकाल लेंगे? तो जैसा मैंने ऊपर बताया है इसमें कि वेक्टर को क्या करो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा? वो यूनिट वेक्टर मिलेगा। अब हमारे पास जैसे ये वेक्टर दिया हुआ है 3i माइनस 4j प्लस 5k। अब हम इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकाल लेंगे? तो इसको हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे कैसे। हमने ऊपर मैग्नीट्यूड किया है, लेकिन ये नहीं किया था अभी कि वो निकाल लेंगे कैसे, तो इस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड, तो उसके लिए क्या रूल है कि रूट कीजिए, रूट। अब जो आई के साथ है उसका स्केयर, तो 3 का स्केयर, जो जे के साथ है उसका स्केयर, तो -4 का स्केयर। ठीक है, एंड जो के साथ है उसका स्केयर दैट इज 5 का स्केयर। तो ये क्या आएगा? ये मैग्नीट्यूड आएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया? 3 का स्केयर दैट इज 9, -4 का स्केयर 16, एंड 5 का स्केयर दैट इज 25।
इनको ऐड कर दीजिए। आफ्टर एडिंग यू गेट द मैग्नीट्यूड दैट इज √50। √50 इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा हमें। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या किया, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड मतलब √50 से क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। √50 को हम लिख सकते हैं 5√2 लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर मिलेगा आपको। आगे क्या करना है, इस 5√2 को सभी के नीचे अलग अलग कर दीजिए। 3 5√2 आया ये आई -4 डिवाइड बाय 5√2। ठीक है, नेक्स्ट क्या मिला है हमें, ये 5 डिवाइड बाय 5√2 ए। सो ये क्या मिला है हमें, जो ये मिला है ये ए वेक्टर का क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब कैसे पता चलेगा कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है या नहीं है, तो इसका भी आप क्या कीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल के चेक कर लीजिए। जब मैग्नीट्यूड निकालोगे देन यू गेट द 1। ठीक है, आपको 1 आंसर मिलेगा। जो ये मिला है आपको, ये वेक्टर मिला है, जब इसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे आपके पास आंसर 1 आएगा यहां से। ठीक है, मैग्नीट्यूड का प्रोसीजर मैंने बताया ही है यहाँ पर, कि जो आई के साथ है उसका स्केयर कर दो, दैट मीन्स 3/5√2 का स्केयर कर दीजिए। ठीक है, प्लस जो जे के साथ है उसका स्केयर कर दीजिए, -4/5√2 का स्केयर। एंड जो के साथ है उसका स्केयर कर दीजिए 5/5√2, 5/5√2 का स्केयर। ठीक है, और सभी को ऐड कर दीजिए, आपको जो आंसर मिलेगा 1 मिलेगा। 1 मिल रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, यूनिट वेक्टर। ओके, सो थैंक यू।